सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में अप्रैल के मंथ में भी हम कौन कौन से सीड्स जो हैं ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में जो है गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। तो गर्मी के महीने में भी बहुत सी सब्जियां होती हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो उनमें से आज कुछ 4 सीड्स मैं लेके आई हूँ जो कि मैं ग्रो करूंगी। उसमें से है मेरा लौकी, ये देख सकते हैं यहाँ पे है धनिया की पत्ती, ये है खीरा, और एक जो बीज है ये है भिंडी का। तो इन बीजों को बोने के पहले हमें एक चीज़ करना ज़रूरी होता है, वो होता है कि जो सीड्स होते हैं इनको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो के रख दें। पानी में भिगो के रखने से फ़ायदा ये होता है कि इनकी जो जर्मिनेशन रेट होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो 7-8 घंटे के लिए कम से कम आप इसको पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद ही आप कोई भी सीड्स हो उनको ग्रो करिए। उसमें ग्रो करने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और बहुत ही अच्छे से सीड जो है हमारे ग्रो भी होते हैं। तो मैं इन सीड्स को निकाल के डाल दे रही हूँ पानी में, और फिर नेक्स्ट दिन हम आपसे मिलते हैं। इसको हमें लगाना कैसे है, 7-8 घंटे लगाइए या फिर ओवरनाइट के लिए इसको पानी में छोड़ दीजिए आप। सो हेलो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे नेक्स्ट डे का रिजल्ट। तो ये देख सकते हैं कुछ दिन पहले हमने क्या किया है, लगाया था इसमें हमारा जो वाटरमेलन है और मस्क मेलन होता है उनके सीड्स, वो घर पे मेरे आए थे। उन्हीं के मैंने सीड्स जो है नॉर्मल इसमें डाल दिए थे, जिसमें मस्क मेलन के सीड तो बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं, लेकिन वाटरमेलन के सीड्स एक भी नहीं आए हैं। मैं उसको फिर से ग्रो करूंगी। तो ये देखिए, ये रहे मेरे वो प्लांट्स जिनको मैं आज ग्रो करने वाली हूँ सीड्स। इसमें हमारे है लौकी और भिंडी और ये खीरा, इन तीनों के बीच मैं आज ग्रो करने वाली हूँ। तो इनको मैंने पानी में डाल के रख दिया था, एक दिन पूरा ही रख दिया था मैंने, मतलब 24 घंटे के लिए पानी में रख दिया था। आप 7 से 8 घंटे भी रख सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो इसको पॉलीथीन पॉलीथीन नहीं, सॉरी, कॉटन का कोई कपड़ा लेके उसको उसी में कवर करके मॉइस्चर करके उसको अच्छे से कहीं आप रख सकते हो। उससे 2 से 3 दिन में बहुत अच्छे स्प्राउट्स निकल आते हैं। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने बस पानी में डाल के इनको नॉर्मल अब लगा दूंगी। आपने देखा मेरी जो भिंडी है उसमें थोड़े थोड़े से जो स्प्राउट्स होते हैं वो फूटना चालू हो गए हैं, क्योंकि 24 घंटे इसको हमने पानी में भिगो के रखे थे। अब बारी आती है इनको लगाने की। तो प्लांट लगा, अगर आपने कभी बीज लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि बीज इतनी नॉर्मली सारे के सारे कभी भी ग्रो नहीं होते हैं, और ग्रो होते भी हैं तो सारे के सारे प्लांट जो है थोड़े बड़े होने पे खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अच्छे से नहीं चलते। इसलिए हमें हमेशा सीड्स थोड़े ज़्यादा ही लगाने चाहिए। तो देख सकते हैं इतने काफ़ी सारे सीड्स हैं, और इतने सीड्स अगर मैं ग्रो करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पहले मैं ले ले रही हूँ कंटेनर। अभी आप चाहो तो डायरेक्ट बड़े से कंटेनर में भी लगा सकते हो, लेकिन बड़े से कंटेनर में खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इतने ज़्यादा कंटेनर अभी हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। मैं ग्रो बैग्स में इनको शिफ्ट करूँगी। तो अभी मेरे पास ग्रो बैग नहीं है, तो मैं इनको क्या है छोटे से ही प्लांट में ग्रो कर ले रही हूँ प्लांटर में। सीड्स ग्रो करने का ये अच्छा तरीका है, सीड्स से अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं। और जब मेरे पास ग्रो बैग आ जाएँगे तो मैं उनको फिल करके फिर उसमें लगा दूँगी। तो सीड ग्रो करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होती है मिट्टी, कि मिट्टी आप कैसी बना रहे हो। तो देख सकते हैं मैंने ले लिया है यहाँ पे मिट्टी। मेरी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन है। तो आपको क्या करनी है, आपको ले लेनी है गार्डन सॉइल, नॉर्मल जो प्लेन सॉइल होती है वो। उसमें आपको थोड़ा-सा सैंड डाल लेना है, थोड़ा-सा डाल देना है आपको कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, बस हाँ अच्छे से डिकम्पोज़ होनी चाहिए खाद, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा-सा राइस हस्क, इन चीज़ों को मिला के आप अच्छे से रख लीजिएगा। अगर आपके पास हो तो आप फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हो, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा-सा आप इसमें राख का भी यूज़ कर सकते हो, यानी मिट्टी में आप जितने ही इंग्रीडिएंट मिलाएँगे वो उतना ही रिच बनता जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप मिट्टी, थोड़ा-सा सैंड, थोड़ा-सा गोबर की खाद में भी लगा सकते हो। यानी प्लेन मिट्टी बस में कभी भी बीज नहीं लगाने हैं, क्योंकि प्लेन मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो इसमें हमारे बड़े-बड़े प्लांट्स से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ख़ैर ये बीज तो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, तो आप इस मिट्टी में भी ग्रो करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो मेरा जो कंटेनर है मैंने इसमें मिट्टी भर ली है, ड्रेनेज होल है कंटेनर्स में नीचे। और अब मैं क्या, नीचे ड्रेनेज होल पे हमने पत्थर रख दिया। अब मिट्टी डालने के बाद उसमें डाल दिया है पानी। पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो अगर प्लांट लगाने के बाद आप पानी डालोगे, हो सकता है कि आपका जो सीड्स हैं वो खराब हो जाए, इसलिए मैं पहले ही पानी डाल देती हूँ। सीड्स जो होते हैं वो हिल जाते हैं कई कई बार पानी डालने पे, और वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, या फिर वो मिट्टी के साथ नीचे बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखना, पहले थोड़ा सा पानी डाल के मिट्टी को गीला कर लो, उसके बाद ही सीड्स लगाओ। तो एक-एक करके मैं सारे सीड्स जो हैं इसमें लगा दे रही हूँ। तो इस पे मैं लगाने वाली हूँ भिंडी। तो देख सकते हैं मुझे तो अभी नर्सरी बनानी है, इसमें भिंडी मैं सीड्स ग्रो कर रही हूँ। ग्रो होने के बाद मैं इसको बड़े-बड़े प्लांटर में ट्रांसप्लांट करूँगी। तो अभी मैं इस छोटे से ही बाउल में और काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट है उनको रेडी कर लूँगी। अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हो तो एक बड़ा-सा ग्रो बैग ले लीजिए, उसमें कम से कम 1 से 2 ही प्लांट रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा।
तो इन बातों-बातों में मेरे इस कंटेनर में जो है तैयार हो चुके हैं और आप ज़्यादा ही सीड्स लगाया करिए ताकि आपको आगे चल के रिज़ल्ट अच्छा मिले। अगर कुछ प्लांट खराब भी हो गए, अगर हमें 50-60% भी जर्मिनेशन मिला, तो बहुत अच्छे होते हैं। इसके ऊपर से हमें थोड़ा-सा जो मिट्टी हमने बनाई है, उसी से ढक देना है, ढकना बहुत ज़रूरी है। ढकने से क्या होगा कि जो हमारे सीड्स होंगे उसमें हीटिंग ज़्यादा बनेगी और हीटिंग ज़्यादा बनेगी तो प्लांट्स ज़्यादा जल्दी ग्रो होंगे, ज़्यादा जल्दी निकलेंगे और हमने इसको पानी में पहले से भिगो के रखा है तो ये और जल्दी स्प्राउट करेंगे। तो देख सकते हैं भिंडी की जो सीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे, तो मैं पहले एक-एक करके सारे के सारे कंटेनर में अपने फिल कर दूँगी और इतने में काम नहीं होगा, लौकी और इसके के लिए मुझे अलग से भी कंटेनर लेना होगा। तो बीज लगाते-लगाते मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि ये जो बीज है, आपको इनको रखना कहाँ है? तो सीड्स को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको दिन की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए, ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सनलाइट होनी चाहिए मतलब छन के धूप आए, सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए सीड्स में, बस इतना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सीड्स लगा के आप 24 घंटे के लिए ऐसे धूप में छोड़ दो, इससे कभी भी सीड जर्मिनेट नहीं होंगे या फिर अगर कुछ सीड जर्मिनेट हो भी गए तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चलेंगे नहीं क्योंकि अप्रैल का मंथ है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इस टाइम पे जो सीड्स हैं वो ख़राब हो जाएँगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको शेड में ही जो है अपने प्लांट्स को लगाना है। अगली चीज़ पानी का ध्यान रखना है, पानी जो है काफ़ी जल्दी सूख जाता है इस टाइम पे, तो पानी का भी ध्यान रखना है आपको कि पानी टाइम टू टाइम देते रहिएगा प्लांट्स में और हाँ, जो सीडलिंग वाले प्लांट होते हैं, उनको सीधे पानी नहीं देना होता है या तो आप ऐसे हाथ से थोड़े-थोड़े करके पानी दीजिए या फिर जो स्प्रे बॉटल आती है, स्प्रे बॉटल में फिल करके आप पानी दे सकते हैं। और ये देखिए जो और छोटे-छोटे कंटेनर हैं मेरे, इस पे मैं लगा रही हूँ ये लौकी के सीड्स। तो आपको क्या करना है जो लौकी के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको ऊपर रखना है, नीचे वाला पोर्शन को नीचे रखना है। आप ये जो पॉलीथीन देख रहे होंगे ये जो हम बाज़ार से मार्केट से खरीद के लाते हैं चाउमीन वगैरह खाने के लिए कुछ भी जो मिलता है, तो इसमें मेरी चाउमीन आई थी तो उसको मैंने क्या किया था फेंका नहीं, धो के रख लिया और सीड ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी पॉलीथीन है मतलब सीड्स जो है आराम से 1 महीने इसमें चल सकते हैं। तो मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई खराब पन्नी-वन्नी वगैरह हो आप उसमें ग्रो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंटेनर हो, ग्रो बैग हो और अगर नहीं है तो आपके पास जो छोटी-छोटी डिस्पोजेबल ग्लासेस होती हैं, वो तो ज़रूरी खाली होंगे, आप उनमें ग्रो कर सकते हो। तो 6 से 7 बीज जो है मैंने इस पॉलीथीन वाले में लगा दिया है और बाकी इन जो डिस्पोज़ल वाले ग्लासेस हैं, इनमें लगा रही हूँ क्योंकि लौकी के बीज भी मेरे 10 से 11 हैं, यानी बीज मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ और काफ़ी अच्छे से जो है इनको मैं जर्मिनेट कर रही हूँ। देखते हैं कितने सीड्स हमारे जर्मिनेट होते हैं, कितने प्लांट्स हमें मिलते हैं। तो सीड्स हमेशा आप ज़्यादा ही लगाइएगा। तो सारे के सारे जो कंटेनर है उसमें मैं सीड्स जो है अपने लगा दे रही हूँ। एक और चीज़ पानी का हमेशा ध्यान रखिएगा, हो सके तो स्प्रे बॉटल से पानी दीजिए और प्लांट में जब तक ट्रू लीव्स ना आ जाएँ तब तक उन्हें बिल्कुल भी आप छेड़-छाड़ नहीं करिएगा। हाँ, जब प्लांट आपके जर्मिनेट हो जाएँ, प्लांट जब बड़े-बड़े हो जाएँगे तब इनको कम से कम 2 से 4 घंटे की धूप लगना ज़रूरी है। कई-कई बार क्या होता है कि सीड्स तो ग्रो हो जाते हैं, ग्रो होने के बाद भी अगर हम उसको शेड में रखते हैं तो वो मर जाते हैं, वो मतलब लैगी-लैगी से हो जाते हैं, पूरे सीड्स हमारे गिर जाते हैं। तो वो अक्सर सनलाइट ना पड़ने के कारण होता है। तो जब भी सीड्स ग्रो होके 1 हफ्ते बाद अगर सीड्स हमारे दिखने लगेंगे तब हम इनको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिले। अभी मैं ऐसी जगह रखी हूँ जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं मिलेगी, बस इनको सनलाइट मिलेगी। जब ये अच्छे से प्रॉपर ग्रो हो जाएँगे, तब मैं इसको ऐसी जगह शिफ्ट कर दूँगी जहाँ 2 से 3 घंटे की धूप मिले। उसके बाद फिर छाया आ जाए यानी सुबह के 2 से 4 घंटे की धूप मिल जाएगी, ठीक है। 6 बजे से 8-9 बजे तक की धूप, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ शेड ऐसी जगह पे आप अपने सीड्स को ग्रो करिएगा। उसके बाद फिर हम इसको जब ये थोड़े बड़े-बड़े हो जाएँगे, ट्रू लीव्स आ जाएँगे, तो हम इनको बड़े-बड़े कंटेनर में जो है ट्रांसप्लांट कर देंगे और जो हमारा प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। तो इतने सारे प्लांट जो हैं मैंने लगा के किए हुए हैं रेडी। देख सकते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा सीड्स जो हैं मैंने इसमें इन सब में लगा दिए हैं और सीड्स जो हैं रेडी भी हो चुके हैं। अब थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से मिट्टी डाल के पानी तो हमने ऊपर से डाल ही दिया है, अब पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिट्टी को दबा देना है और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सीड्स को कभी भी ज़्यादा गहराई पे बिल्कुल ना रखें। सीड्स को आपने ऐसे रख दिए हैं, रखने के बाद एक पतली-सी लेयर बस मिट्टी की डालनी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालनी है। अगर सीड्स ज़्यादा नीचे भी अगर आप डाल दोगे तो वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होंगे। और पानी मैंने इसीलिए बोला कि आप स्प्रे बॉटल से या फिर हाथ से दीजिएगा क्योंकि कई-कई बार सीड्स तो हमने लगा दिए और उसके बाद जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी हम इतने फ़ोर्सफुली डालते हैं कि सीड्स जो होता है पूरा या तो उखड़ जाएगा या फिर और ज़्यादा नीचे चला जाएगा मिट्टी में जिससे भी उनकी जर्मिनेशन रेट जो होती है वो कम हो जाती है। तो
ये एक डब्बा बंद वाला था तो मैंने इसको कर दिया है बंद। अब देखते हैं कि हमें जर्मिनेशन रेट किसमें ज़्यादा मिलती है, जो ओपन है उसमें या फिर जो बंद है, क्योंकि हीटिंग से ज़्यादा जल्दी प्लांट ग्रो होते हैं और जो बंद वाला डब्बा है उसमें ज़्यादा हीट बनेगी। सो ये तो थी कि हम ट्राई करेंगे। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी सीड्स ग्रो करने के बारे में, और इसकी सीड्स कितने ग्रो होते हैं, कितना हम कैसे लगाएँगे, और जो डिटेल वीडियो है ट्रांसप्लांटेशन की, कैसे ग्रो होंगे, कैसे केयर करेंगे, वो सब वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर न्यू हो। और देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, 1 हफ्ते पहले, कि मैंने जो है ऑनलाइन मँगाए थे एडेनियम के प्लांट्स, तो उनमें जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। मैं 5 प्लांट मँगाई थी और मेरे पाँचों प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो आप भी ऐसे अपने घर में लगा सकते हैं बोरियों में सब्जियाँ, और अपने घर को जो है एकदम फ्रेश सब्जियाँ खवा सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।